हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस 2025 का वेक्टर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D ये दोनों मिला के काफ़ी अच्छा पोर्शन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते भी हैं और लगभग आप देखेंगे 2025 में एक जनवरी वाली शिफ्ट और अप्रैल वाली शिफ्ट मिला के टोटल हमारे पास 22 क्वेश्चन आए वेक्टर अलजेब्रा से, जिसमें से एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जेईई मेंस 2025 में पूछा गया सवाल, क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, 1, 2 और ये तीसरा। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा है, सरकम सेंटर की बात कर रहा है। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर दे रखा है। सरकम सेंटर अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में दिया है, यानी कि मुझे अल्फा बीटा गामा निकालने होंगे, यानी कि किसी तरीके से मेरे को सरकम सेंटर निकालना है। तो आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक ऑर्थो सेंटर आपको गिवन है, एक होता है सेंट्रॉइड और एक होता है सरकम सेंटर। अगर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में रिलेशन की बात करेंगे तो वो रिलेशन आता है 2:1 का, यानी कि अगर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन पर होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, और अगर तीनों एक लाइन पे हैं तो ये 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड किसको, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को। तो आपको ऑर्थो सेंटर तो पहले से ही गिवन है, P प्लस क्यू प्लस आर एंड डिवाइड बाय 4। सेंट्रॉइड हमें नहीं पता, सरकम सेंटर हम C ही मान लेते हैं क्योंकि वो दे रखा है हमें उसकी वैल्यू चाहिए। सेंट्रॉइड में निकाल सकता हूँ। सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, तो सेंट्रॉइड हम अलग से निकाल लेते हैं G। वो क्या आएगा, 4P 5P माइनस का और प्लस का 2P, 4 और 2 6, तो P बचेगा। एंड फिर Q प्लस Q माइनस Q, तो प्लस Q बचेगा। माइनस का 3R प्लस का 2R प्लस का 2R, तो ये प्लस R एंड डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा सेंट्रॉइड आ गया। सेंट्रॉइड आया हमारे पास P प्लस Q प्लस R। अब आपने सेक्शन फॉर्मूला देखा होगा, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, 2 इंटू सी। अभी हम क्या कर रहे हैं, C वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो C वेक्टर कैसा आएगा, सेंट्रॉइड बीच में है तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कैसे मिलेगी, डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2 इंटू सी प्लस 1 इंटू दिस P प्लस Q प्लस R डिवाइड बाय 4 एंड होल डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 2 प्लस 1। अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, देन P प्लस Q प्लस R माइनस P प्लस Q प्लस R डिवाइड बाय 4 एंड इक्वल टू 2C। अब यहाँ पर ये देखो, इसको 1 मानो तो ये 1/4 लिखा है, तो बचेगा कितना, 3/4 P प्लस Q प्लस R। इस 2 को यहाँ से हटाओगे तो ये हो जाएगा 3/8 P प्लस Q प्लस R। ये हमारा C वेक्टर आया, और C वेक्टर उसने हमें क्या दिया था, अल्फा P बीटा Q एंड गामा R। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा तीनों सेम आ गए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 3/8। हमसे वैल्यू उसने पूछी है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है तो ये तीनों मिला के क्या बन जाएंगे, अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा, तो 8 अल्फा एंड इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/8। देन 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर इज 3। तो सेक्शन फॉर्मूला और बहुत ये वाली नॉलेज हर किसी को याद नहीं रहती, मेन बात ये है। तो ट्राइंगल्स के जो भी आपने पॉइंट पढ़े हैं, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर, इनके बारे में अच्छे से आपको स्टडी करना चाहिए, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन पे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं।